हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक फिर से नई वीडियो पर। आज हम देख रहे हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया गया जिसका नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसे लिक्विड ड्रॉप क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये मॉडल दिया किसने। द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस वॉज प्रपोज्ड बाय बोर। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया? बोर ने दिया। अब उसने क्या कहा इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल न्यूक्लियाई। सभी न्यूक्लियाई की दो प्रॉपर्टीज जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी उनको देखते हुए बोर ने एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया। क्या प्रॉपर्टीज थी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज आती है द इंटीरियर मास डेंसिटीज ऑफ ऑल न्यूक्लियाई आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम। तो जो सभी न्यूक्लियाई हैं, सारे जो न्यूक्लियस हैं, उनकी इंटीरियर मास डेंसिटीज, यानी कि न्यूक्लियाई के अंदर जो मास है उनकी जो डेंसिटीज़ हैं, डेंसिटीज़ मतलब वो कितने आसपास हैं, सघन बोलते हैं ना, वो कितने सघन हैं, उससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी थी। तो उसने क्या बोला, जो इंटीरियर मास डेंसिटी है सभी न्यूक्लियस की वो अप्रॉक्सीमेटली द सेम, वो लगभग बराबर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, देयर टोटल बाइंडिंग एनर्जीज आर अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। जो न्यूक्लियाई है उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जीज आपको पता होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आपस में बंधे रहते हैं एक दूसरे से। तो वो जिस एनर्जी से बंधे रहते हैं वो होती है उनकी बाइंडिंग एनर्जी। तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है उनके मासेस के, यानी जिस न्यूक्लियाई में जितना ज़्यादा मास होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसे हम इस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, ई बी अपॉन ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक है, जो ई बी अपॉन ए है, ई बी है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे लिक्विड ड्रॉप क्यों कहा गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्यों कहा गया। तो हम एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड को देखते हैं, एक लिक्विड की ड्रॉप कैसी होती है। जैसे ये मान लिया हमने ये दो ड्रॉप्स लिए मैंने, ठीक है, ये एक ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है। इनकी डेंसिटीज़ अगर हम देखें तो उसने ये बोला था कि जो इनकी डेंसिटीज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो इन्हीं लिक्विड ड्रॉप्स को लेकर उसने एक मॉडल बनाया कि जैसे ये लिक्विड ड्रॉप्स की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस है उसकी मास डेंसिटीज़ भी क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। ठीक है, तो पहला उसने यहां से लिया। अब दूसरा ये देखिए, ये एक छोटा ड्रॉप है, लिक्विड का छोटा ड्रॉप है, ये एक बड़ा ड्रॉप है, चित्र से दिख रहा है। तो इस ड्रॉप को इवेपोरेट होने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, लेस हीट चाहिए होगी, कम हीट चाहिए। ठीक है, छोटा ड्रॉप है, इसका मास कम है हम कह सकते हैं। और दूसरा, ये बड़ा ड्रॉप है, इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसे इवेपोरेट करने के लिए हमें हीट कैसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये लेस हीट और ये मोर हीट। इसी फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए ये सेकंड पॉइंट आया कि जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं, बाइंडिंग एनर्जीज मतलब वो जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं, तो जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं अगर हम उनके जो बीच का बॉन्ड है उसे तोड़ेंगे तभी तो न्यूक्लियॉन्स उस न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी हमें कैसे चाहिए होगी, वो एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी उनके मासेस के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी न्यूक्लियस को बाहर निकालने के लिए, और जितना कम मास होगा उसमें कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमने देखे कि पहला, उनकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, और दूसरा जो बाइंडिंग एनर्जीज है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी एनर्जीज ज़्यादा होगी, जितना कम मास होगा उतनी एनर्जीज कम होगी।
तो यहाँ पर इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हमने देखा क्या, दो चीज़ें हमें ध्यान में आई कि ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहला हमें बताता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जीज़ के बारे में, ये बाइंडिंग एनर्जीज़ के बारे में बताता है, और दूसरा हमें बताता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी जो मैंने आपको बताया कि अगर न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से सेपरेट करना होगा तो हमें ज़्यादा मास वाले न्यूक्लियस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और कम मास वाले में कम एनर्जी लगेगी। और पहला जो इसकी बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं उसके अंदर कितने टाइप की एनर्जीज आएंगी, वॉल्यूम एनर्जी आएगी, सरफेस एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, इन सभी के बारे में लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बताया गया। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालने के लिए कम मास वाले में कम एनर्जी लगेगी, ज़्यादा मास वाले में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये था लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, जो किसके द्वारा दिया गया, बोहर के द्वारा दिया गया, जिसमें मेनली प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और ये दो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ली गई, ये एक लिक्विड के ड्रॉप से इसके बारे में सोचा गया, इसलिए इस मॉडल का नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर।